Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider a current I in the shape of a circle. In a shape of a circle, note that as the current progress along the wire, the direction of J which is the current density, changes in an exact manner while the current I रिमेन अनअफेक्टेड. ठीक है, करंट आई जो है वो अनअफेक्टेड रहती है और जे जो है दैट इज द करंट डेंसिटी वो चेंज हो जाती है. द एजेंट दैट इज इसेंशियली रेस्पॉन्सिबल फॉर इज, और इसके लिए कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है ये आपको बताना है. तो देखिए, आपको पता है कि इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि जो एक कोई सर्किल है, करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है. सपोज द करंट इज आई. अब आपको पता होना चाहिए दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. मतलब इसको बताने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की जरूरत क्या होती है, नहीं होती है. ठीक है, डायरेक्शन अगर चेंज भी हो रहा है. अब ये करंट जो हो रही है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए करंट अगर फ्लो हो रही है इसका रीजन क्या है. करंट फ्लो हो रही है क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में. और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तभी तो सर्कुलर मोशन हो रहा है. पहले इस पे था, फिर इस डायरेक्शन में आया, फिर इस डायरेक्शन में आया, फिर इस डायरेक्शन में आया. और इस पॉजिटिव चार्ज के मोशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी होती है दैट सिंपली मीन्स कि हमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी. ठीक है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है. अब हमें पता है कि हमें बोल रखा है कि करंट जो होती है वो तो अनअफेक्टेड रहती है, तो वो तो हम सेटिस्फाई हो गया रीजन, क्योंकि करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो भी रही है, जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, तो उस पर करंट पर उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं डायरेक्शन चेंज होने का, क्योंकि उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है. तो पहला वाला जो था कि करंट जो होती है अनअफेक्टेड रहती है वो हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर दिया, पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में हमसे बात कर रहा है वो करंट डेंसिटी के बारे में, जो कि जे है. जे हमारी जो होती है दैट इज द करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए होती है. और ये भी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. दैट मीन्स अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तो इसमें चेंज आएगा. और डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है डायरेक्शन में चेंज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, उनकी वजह से आ रहा है डायरेक्शन में चेंज. तो जे जो होगा उसमें क्या होगा, चेंज आएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, क्योंकि वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैं उसका वैल्यू चेंज हो जाएगी जे की. तो मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन भी आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है. अब इसका रीजन क्या है, मैंने अभी आपको बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से, उसकी वजह से ये सब हो रहा है. तो दैट मीन्स जो बी ऑप्शन हमारा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, that electric field produced by charges accumulated on the surface of wire. Okay, so I hope you understood well. All the best.